समझने की कोशिश करना सभी लोग। पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि घड़ी के सुइयों पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं, है ना। लेफ्ट टर्न और राइट टर्न, यानी कि दाया मोड़, ठीक है, हाँ, यानी कि दाया मोड़ और बाया मोड़ कैसे कंप्लीट करते रोहित पांडे जी। टॉपिक तो जो सुइयों पर आधारित प्रश्न है ना, घड़ी की सुइयों पर आधारित जो भी प्रश्न थे तो कम बनते हैं इस टॉपिक में, तो वो मैंने कंप्लीट करा दिए थे। लेफ्ट और राइट टर्न वाले कंप्लीट करा दिए थे। आज मैं यहां पर वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो यहां पर बनेंगे डायरेक्शन और डिस्टेंस से, ठीक है, हाँ, डायरेक्शन और डिस्टेंस से बनेंगे, उनकी मैं बात यहां पर करूंगा। देखिएगा यहां पर मैं इस क्वेश्चन को दो प्रकार से समझाऊंगा। आइए बड़े ध्यान से चीजों को समझते हैं। लिखा है खान पूरब से पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो पूरब से पश्चिम की बात कर रहा है। खान साहब ने ईस्ट से चलना शुरू किया और किधर, तो आप कहेंगे वेस्ट में। कितना गए हैं? 8 किलोमीटर। ईस्ट से वेस्ट कितना गए? 8 किलोमीटर गए। कह रहा उसके बाद वो दाएं घूम गए, उसके बाद वो दाएं घूम करके कितना गए? 2 किलोमीटर। ऐसे जा रहे थे। जब आप इस दिशा में जाएंगे राइट ऊपर होगा कि नहीं होगा, तो राइट में कितना गए? आप कहेंगे 2 गए। कह रहा पुनः दाएं घूमकर 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब आप इधर जा रहे थे, अब राइट घूमना, तो नॉर्थ में जा रहे, राइट इधर होगा कि नहीं होगा, कितना गए हैं? 5। मेरे प्यारे बंधुओं ध्यान देना, यहां पर ध्यान देना आप कि भाई 8 2 5, तो ये 8 डिस्टेंस है, ये 5, तो इससे ये डिस्टेंस कम होगी। तो अब यहां पर खान साहब खड़े हैं, यहां पर खान साहब खड़े हैं, तो पूछा अंत में वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? अपने प्रारंभिक बिंदु से, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, इधर से देखना है खान साहब को, इधर से देखना है कौन सी डायरेक्शन होगी। तो मेरे प्यारे साथियों ऊपर तो नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है ना, बताओ भाई होता है कि नहीं होता? अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर तो भैया क्या है? नॉर्थ बनता है। इधर देखेंगे तो इधर वेस्ट बनता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच क्या आती है? तो आप कहेंगे सर जी नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच डायरेक्शन बनती है नॉर्थ वेस्ट। कौन सी बनती है? नॉर्थ वेस्ट। तो इधर से देखेंगे खान साहब को तो आएगा नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम, यानी कि उत्तर पश्चिम। राइट आंसर भी आया। राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, उत्तर पश्चिम आएगा मेरे मित्र। अंत प्रारंभिक बिंदु से बताओ तो स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है ना, तो यहां से ये इधर जाएगा, यहां से इधर वाली डायरेक्शन आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, हाँ। सुभाषित भैया, गुलशन कुमार जी के सामने ये रहा। कह रहा बताओ अपने प्रारंभिक स्थल से वह किस दिशा पे? कहां से? तो मेरे प्यारे साथियों प्रारंभिक स्थल से अब वह किस दिशा में है, आइए जरा समझते हैं, ठीक है। हाँ बताओ भैया, आपका नाम ले लेते, क्या? अरविंद शर्मा। कहां से पूछा था? स्टार्टिंग पॉइंट से बताओ, आरंभिक बिंदु से बताओ, ठीक है, तो आरंभिक बिंदु से देखेंगे। चलिए तो देखिए जरा, रघु अपनी कार में घर से चलता है उत्तर की ओर 8 किलोमीटर की। जरा ध्यान से समझना, उत्तर यानी कि नॉर्थ में कितना गया है? 8। इधर मेरे मित्र यहां पर देखो जरा, 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ में कितना गया है? तो आप कहेंगे सर जी नॉर्थ में 8 गया, तो हमने 8 भेज दिया। फिर कह रहा पूरब की ओर 6 किलोमीटर। अब देखो जरा, यहां पर ऐसे था तो नॉर्थ में कितना गया है? 8 किलोमीटर चला गया, चलो ठीक है। फिर 6 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी कि 6 किलोमीटर ईस्ट में, तो भैया ईस्ट इधर होता है, कितना गया? 6 किलोमीटर ईस्ट में गया, ईस्ट में भेज दिया। कह रहा फिर 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर अपनी दाईं ओर जाता है। अब देखो आप ऐसे जा रहे थे, तो इधर जब जा रहे थे तो राइट नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा? तो 10 किलोमीटर दाईं ओर, तो राइट में आएगा कितना? तो आप कहेंगे 10। राइट में कितना आएगा? आप बोलेंगे 10 आएगा, ठीक है। यही तो बोला टुवर्ड्स हिज लेफ्ट 10 किलोमीटर। ए भैया रुकना जरा, 10, अच्छा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। आगे कह रहा 4 किलोमीटर बाईं ओर, है ना, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। अब ऐसे जा रहा था तो बाएं 4 किलोमीटर, तो बायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, कितना गया है? 4 गया है। बायां इधर हो जाएगा, कितना गया है? 4 गया है ना। अब फिर क्या कह रहा? 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। फिर से भैया 10 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया है, तो भैया 10 ये, तो 10 ये, 10 नॉर्थ में चला गया है। अंततः 4 किलोमीटर अपनी राइट साइड गया है, तो भाई साहब फिर इधर आ गया ना। आप इधर जा रहे थे तो राइट में फिर से कितना जाओ? 4 चले जाओ, कितना जाओ? तो मेरे प्यारे साथी 4 चले गए। तो कह रहा बताइए प्रारंभिक स्थल से अब वह किस दिशा में? तो स्टार्टिंग पॉइंट ये खड़ा, ये यहां पर है, तो बताओ भैया ये डायरेक्शन कौन सी है? 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 तो मेरे प्यारे साथियों ऊपर होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, तो ईस्ट नॉर्थ, बीच में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट। बीच में कौन है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, ठीक है। चलिए देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भैया। उत्तर की ओर पहले 8 गए, फिर 6 किलोमीटर पूरब में गए, उसके बाद 10 किलोमीटर राइट साइड नीचे आए हैं, और फिर कह रहा है 4 किलोमीटर बाईं ओर। जब आप साउथ में जा रहे थे बाईं इधर जाएगा, 4 किलोमीटर बाईं ओर। फिर 10 किलोमीटर उत्तर में नॉर्थ में गए, अंततः 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर। अच्छा भैया सॉरी 4 किलोमीटर अपने राइट साइड बोला उसने, हाँ बिल्कुल भाई 4 किलोमीटर राइट साइड। तो मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान देना, मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान देना यहाँ पर कि ये बना था ये, और यहां से ये ऐसे आया था, है ना 10। अब देखो यहां पर ये हो गया, अब यहां से राइट मुड़ना है, उसने बोला दाईं ओर, तो भैया जब आप नॉर्थ में जा रहे तो राइट इधर जाएगा, और ये कितना हो गया? 4। ये कितना हो गया? 4। अब यहां पर वो व्यक्ति खड़ा है, यहां पर खड़ा है, तो देखो जरा स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन वही रहेगी। खैर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट बीच की डायरेक्शन क्या आएगी? तो आप कहेंगे सर जी जो बीच वाली डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? नॉर्थ ईस्ट। बीच वाली क्या बनेगी? तो आप कहेंगे नॉर्थ ईस्ट आएगा। अब तो ठीक है, उत्तर पूर्व, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक है, अब बात ये है यहाँ पर, क्या एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा? क्या एग्जाम में इतना टाइम मिलेगा? बताओ भाई, बताइए धीरज सिंह, एग्जाम में तो इतना टाइम मिलेगा नहीं।
तो अब आपको जो मैंने सिखाया था NESW पैटर्न वाला, आओ उस पे काम करते। किस पर? NESW पैटर्न पे काम करते। ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है, मैंने आपको समझा दिया। चलो भाई ध्यान दो जरा, NESW, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहां पर एक बक्सा बना लो, एक छोटा सा बक्सा बना लो, बस इसी बक्से में क्वेश्चन को हल कर देना, इसी बक्से में क्वेश्चन को हल करना है। देखो कैसे, पहले लिखो NESW। कह तो सर जी लिख दिया, NESW लिख दिया कि नहीं लिखा? बिल्कुल भाई, अब समझने की कोशिश करो। सबसे पहला नॉर्थ में कितना है? 8, तो नॉर्थ के नीचे 8 लिख दो। फिर कह रहा है 6 किलोमीटर पूरब, पूर्व मतलब ईस्ट के नीचे 6 लिख दो। नॉर्थ में 8 गए थे, 8 लिखा, 6 किलोमीटर ईस्ट में गए, 6 लिख दिया। 10 किलोमीटर दाईं ओर, आप अपने ईस्ट में जा रहे, पूरब में जा रहे, पूरब से राइट साइड, शब्दों पे ध्यान देना। 10 किलोमीटर राइट साइड पे, तो भैया पूरब में जा रहे थे, ईस्ट में जा रहे थे, ठीक है। यहां पे आप पूरब में जा रहे थे, ईस्ट में 10 जा रहे थे। अब ईस्ट से राइट साइड जाइए, ईस्ट से राइट साइड, तो ईस्ट के राइट साइड साउथ आएगा, साउथ में कितना जाएंगे? 10 जाएगा। कह रहा 4 किलोमीटर बाईं ओर, साउथ में है, अब साउथ से बाईं ओर ईस्ट आएगा, 4 किलोमीटर बाईं ओर। साउथ से लेफ्ट साइड क्या आएगा? ईस्ट आएगा। कितने गए भैया? 4 गए हैं, ईस्ट में आ गए, ईस्ट में आ गए। कह रहा 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ, नॉर्थ में फिर 10 चले गए हैं, अंततः 4 किलोमीटर दाईं ओर। आप नॉर्थ में है, नॉर्थ से राइट साइड 4 किलोमीटर दाईं ओर, तो नॉर्थ से राइट साइड ईस्ट आएगा, ईस्ट में फिर कितना चले गए? हम 4 चले गए। ईस्ट में कितना चले गए? 4 चले गए। रोहित पांडे पढ़ लो बेटा, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे, फायदा कुछ नहीं है। फायदा अपने बॉक्स वाला कम समझ में आएगा। तुम्हें क्या लग रहा है भैया, इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको एक ही बार समझ आ जाएगी? आपको क्या लग रहा है धीरे धीरे चीजें समझ आएंगी? तो जब कॉन्सेप्ट समझा रहे थे तब तो बड़े दिमाग खराब थे। चलिए, तो यहां पर क्या आएगा, बड़े ध्यान से समझो तब समझ आएगा, मैं फिर बता रहा हूं। अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आप पहले नॉर्थ में 10 चले जाओ, मैं आपसे ये बोलूं कि नॉर्थ में आप 10 चले जाओ पहले, और फिर मैं आपसे बोलूं कि भैया साउथ में 10 वापस आ जाओ। पहले मैंने बोला नॉर्थ में 10 चले जाओ, फिर बोला साउथ में वापस आ जाओ 10, तो पहले गए फिर 10 वापस आए, तो नॉर्थ में 10 साउथ में 10। इसका मतलब क्या है? जहां से आपने चलना शुरू किया था वहीं पर फिर आ गए, जहां से आपने चलना शुरू किया था वहीं पर आप फिर आ गए। इसका मतलब नॉर्थ साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर बराबर दूरी कवर करनी है, अपोजिट डायरेक्शन में बराबर दूरी अगर कवर करनी है, मतलब वहां पर डिस्टेंस जीरो होगी। डिस्टेंस जीरो होगी तो मेरे प्यारे साथियों बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओ जरा। देखो जरा, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो नॉर्थ में 10 साउथ में 10, काम खत्म। तो अब बचा कितना? भैया ये जरा नीचे करो ये। अब देखो जरा, अब देखिए जरा यहां पर कि बड़े ध्यान से समझना, नॉर्थ में बचा है 8, नॉर्थ में कितना बचा है? 8। चलिए भाई देखिए जरा, नॉर्थ में आप गए हैं कितना? 8, और ईस्ट में आप आए हैं कितना? 6 4 10 2 12, ईस्ट में कितना है? 12। तो अगर आप देखिए ईस्ट में कितना गए हैं? 12। तो मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच की दूरी है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये बीच की दूरी क्या बनेगी? नॉर्थ ईस्ट बनेगी। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कटी नहीं है, ये डिस्टेंस कटी नहीं, ये डिस्टेंस जो है इनके बीच में आएगा, इन दूरियों के बीच में आएगा। क्या आएगा? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनेगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ में 8 है, ईस्ट में कितना है? 14 है, तो बीच में जाएगा, ठीक है। बात समझ गए? हाँ, पहली बार पढ़ोगे तो कंफ्यूजन तो होगा, नो डाउट, पहली बार पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलो, आप लोग को पता है ना कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, इसका तो आइडिया होगा ही आपको कि आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हो। चलो भाई देखो जरा, यहां पर कह रहा है एक चौराहे पर एक दिशा सूचक खंबा लगा था। रुको, अच्छा, अब देखना जरा, यहां पर अभी फिर आएगा NESW पैटर्न लगाएंगे, NESW पैटर्न लगाएंगे, फिर से चीजें आपकी एकदम से क्लियर हो जाएंगी, परेशान बिल्कुल होने की आवश्यकता नहीं। देखो भाई मैं समझा देता हूं, मैं समझा देता हूं यहां पर कि 15 मीटर उत्तर की ओर गया, कितना? नॉर्थ में कितना गया? तो आप कहेंगे 15 मीटर। तो देखो जरा, आप 15 मीटर पहले नॉर्थ में गए, एक एक पॉइंट समझते रहिएगा। नॉर्थ में कितना गए? 15 मीटर गए, 15 मीटर नॉर्थ में। फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके 10 मीटर गए, ठीक है। और पश्चिम में मुड़ करके कितना गए? पश्चिम में मुड़ करके 10 गए, पश्चिम में मुड़ करके 10 गए। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर चला गया। फिर मैं दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे की तरफ है कि नहीं? कितना आए हैं? 5 आए हैं, कितना आए हैं? 5 आए हैं, ठीक है भाई। ये 15, ये 5, तो ये कम हो जाएगी। फिर पूरब की ओर मुड़कर, पूरब की ओर मुड़ करके 10 मीटर चला। अब पूरब इधर है कि नहीं है? तो ईस्ट की तरफ मुड़ करके कितना गया है? ईस्ट की ओर मुड़ करके 10 गया, ईस्ट की तरफ मुड़ करके 10 गया। कह रहा मैं अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हूं? तो आरंभिक बिंदु ये है ना, आरंभिक बिंदु ये है। अब बाबूजी यहां पर खड़े हैं, तो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो आप कहेंगे आरंभिक बिंदु से, उसने क्या, अच्छा किस दिशा की ओर है? तो आरंभिक बिंदु ये है, बाबूजी खड़े यहां पर, तो ये ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? आप कहेंगे नॉर्थ। ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है? आप कहेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तर, आप कहेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? आप बोलेंगे सी आएगा। अगर मान लो अगर आपसे पूछे कि दूरी कितनी है, मान लो दूरी पूछे कितनी है, तो ये टोटल 15 थी, 15 में अगर 5 ये है तो ये भी 5, क्योंकि आयत हो जाएगा, तो 15 में ये 5 घटाएंगे तो 10 बचेगा। अगर दूरी पूछता तो 10 बचता है ना। अब आगे देखो, अब इसमें हम लगाते हैं NESW पैटर्न। इसमें हम क्या करते हैं? NESW पैटर्न लगाते हैं। आओ जरा समझते हैं।
NESW हम लोग यहां पर पैटर्न लगाते हैं। देखो भैया, देखो जरा, कह रहा है कि 15 मीटर नॉर्थ में, क्या कह रहा है, नॉर्थ में 15 गए तो N, नॉर्थ के नीचे लिख दो 15, नॉर्थ में 15 गए तो 15 लिख दो। पश्चिम में कितना गए, 10 गए, पश्चिम यानी कि वेस्ट, तो वेस्ट में कितना लिख दो, 10 लिख दिया। फिर कह रहा मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, 5 गया, यानी कि साउथ में कितना गए, 5 गए हैं, 5 लिख दिया, साउथ के नीचे 5 लिख दिया। फिर पूरब में मुड़ करके 10 गए हैं, ईस्ट में मुड़ करके कितना गए हैं, 10 गए हैं। ईस्ट में मुड़ करके कितना गए हैं, तो आप कहेंगे सर जी 10 गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको यही तो बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन। भाई ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है और दूरी भी बराबर है, तो क्या करना, इनको काट देना, कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में बराबर दूरी कैंसिल कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में बराबर दूरी जो है वो कैंसिल कर दो। की तीसरी क्लास है, उसे यही नहीं पता है कि NESW है कि NEWS है। जिसको यही नहीं पता वो क्या ही सीखेगा, क्या ही सीखेगा भैया, क्या ही सीखोगे तुम जब तुम्हें यही नहीं पता है कि NESW है कि NEWS है। तो देखो भाई, अब जरा ध्यान से समझो, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन अगर समान दूरी है, काम खत्म। कैसे, मैंने आपसे बोला कि भैया ईस्ट में जरा 10 चले जाओ, तो आप ईस्ट में 10 चले गए, अब आप यहां से यहां पहुंच गए। अब मैंने बोला वेस्ट में 10 वापस आ जाओ, मैंने बोला वेस्ट में 10 वापस आ जाओ, तो आप वापस चले आएंगे, तो जितना गए थे उतना आ गए, यानी कि यही तो चलना शुरू किया था, जहां से चलना शुरू किया था वहीं से भैया आप पहुंच गए, वहीं पे आप पहुंच गए। तो अपोजिट डायरेक्शन बराबर दूरी, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर नॉर्थ में 15 गए हैं, साउथ में 5, नॉर्थ में 15, साउथ में 5। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। आप नॉर्थ में गए हैं कितना, 15, नॉर्थ में तो 15 गए हो, ऐसे देखो, नॉर्थ में कितना गए हैं, 15, यहां पर ध्यान देना, नॉर्थ में कितना गए, आप 15 गए हैं, नॉर्थ में 15 गए हैं, लेकिन अगर आप साउथ में 5 आ जाएंगे तो भैया आप 5 आ जाओ, तो यहां पर होगे कि नहीं होगे। आपने चलना इस जगह से शुरू किया था, तो यहां से यहां किस दिशा, कौन सी दिशा है, नॉर्थ, यहां से यहां क्या है, यहां पर क्या है, नॉर्थ, ठीक है, क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरी बात समझो, नॉर्थ साउथ में वैल्यू किसकी बड़ी है, नॉर्थ की बड़ी है। नॉर्थ साउथ में वैल्यू किसकी बड़ी है, नॉर्थ की बड़ी है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर होगा, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही आंसर होगा। बात पर डायग्राम नहीं बनाएंगे, बिना डायग्राम के सॉल्व करेंगे चीजों को। चलिए देखना जरा, सब कुछ आएगा, डिस्टेंस भी आएगी, काहे परेशान हो रहे हो, डिस्टेंस भी आएगी, परेशान बिल्कुल भी मत हो। पैटर्न क्या है, NESW पैटर्न है, आपको पता है। रवि शाम में, शाम के शहर में सूर्य की ओर 3 किलोमीटर, तो सूर्य भैया किधर होता है, शाम में, तो आप कहेंगे पश्चिम में, तो पश्चिम में कितना गए, 3 गए, पश्चिम में कितना गए, 3 गए, अपने बाईं ओर मुड़ करके 2। आप पश्चिम में जा रहे थे, पश्चिम का लेफ्ट कितना है, साउथ, पश्चिम का लेफ्ट क्या है, साउथ, साउथ में कितना गए, 2, दाईं ओर मुड़ करके 3। आप किधर जा रहे थे, साउथ में जा रहे थे, तो साउथ का राइट साइड वेस्ट है, साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट, और साउथ के लेफ्ट में क्या है, ईस्ट, तो साउथ के राइट साइड में मुड़ करके कितना गए, 3 गए, वही तो कह रहा हूं, दाईं ओर मुड़कर 3 गया। अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़ा है, 2 गया है। अब देखो, आप पश्चिम में जा रहे हो, वेस्ट में जा रहे हो, वेस्ट का राइट क्या आएगा, फिर N आएगा, वेस्ट का राइट क्या आएगा, तो आप कहेंगे N आएगा, पहली क्लास में समझाया था, पहली क्लास में। तो भैया पश्चिम में, पश्चिम का राइट क्या आएगा, तो आप कहेंगे नॉर्थ आएगा, नॉर्थ में कितना गए हैं, 2 गए हैं। कह रहा अब रवि किस दिशा की ओर चल रहा है, अब रवि किस दिशा की ओर चल रहा है, भैया लास्ट में हम नॉर्थ में गए कि नहीं गए, लास्ट में हम नॉर्थ में गए हैं कि नहीं गए, बोलो भाई हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। लास्ट में रवि किस दिशा में चल रहा है, तो नॉर्थ में चल रहा है ना, किधर चल रहा है, नॉर्थ में। चलिए अब आगे जरा इसको समझना, एक तो ये मेथड, दूसरा देखो जरा, दूसरा मैंने लेफ्ट राइट वाला भी तो समझाया है, लेफ्ट राइट वाला भी तो समझाया है कि उसने अपनी यात्रा पश्चिम में शुरू की है, पहले वह लेफ्ट मुड़ा, जरा ध्यान से समझो, पहले वह लेफ्ट मुड़ा है, फिर कह रहा फिर राइट मुड़ा है। आप देखिएगा, पहले लेफ्ट, फिर क्या है, राइट, तो पहले एक बार लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, उसके बाद देखो जरा अंत में फिर से राइट मुड़ा, अंत में फिर से किधर गया, राइट मुड़ा है। तो कह रहा वह किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताया एक बार लेफ्ट एक बार राइट कैंसिल कर दो, तो यहां पर तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, परिवर्तन क्या होगा, राइट। तो उसने अपनी जर्नी वेस्ट में स्टार्ट की है। अगर किसी व्यक्ति ने पश्चिम में चलना शुरू किया है, वेस्ट में चलना शुरू किया है, वेस्ट से अगर आप एक बार राइट मुड़ जाएंगे, वेस्ट से अगर एक बार राइट मुड़ जाएंगे, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी, नॉर्थ मिलेगी। चाहो तो आप इस मेथड से कर लो, चाहो तो आप इस मेथड से कर लो, दोनों में से किसी से कर लो, ठीक है। तो अगर मन लगा के पढ़ोगे तभी चीजें समझ आएंगी, नहीं तो वही ट्रिक लगाते रहना जो दादा पर बाबा पीढ़ी दर पीढ़ी वाली ट्रिक चलती रही है, ट्रेडिशनल वाले। ट्रेडिशनल मेथड से होना कुछ है नहीं। जब तक आप अपडेटेड चीजें नहीं सीखोगे तब तक आप पीछे रहोगे, याद रखिएगा, समझ रहे, तब तक आप पीछे रहेंगे। ऐसा तो पुराने मेथड समझा देता आपको, लेकिन नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ना कि सिलेक्शन कैसे होगा। ये आपको नहीं पता है, ये मुझे पता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। बात समझ रहे हो, ये जरा समझते हैं। कह रहा है एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर के पूरब की ओर घूमता है। तो इसको मैं डायग्राम से बता रहा हूं, NESW से बता रहा हूं, ठीक है। दोनों मेथड सीखो, दोनों मेथड सीखो, तभी फायदा होगा। 30 किलोमीटर उत्तर की ओर। पता है आप लोगों के पास समस्या क्या, आप लोगों के पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है ना। और जिसके पास धैर्य नहीं है उसका तो काम खत्म, उसका तो काम खत्म। भैया मंटू कुमार को ब्लॉक मारो जरा, नहीं तो भैया फिर कोई फायदा नहीं है ना। हाँ चलो, कोई दिक्कत समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, आपको कमेंट करना होगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। एक शब्द व्यक्ति है तो सभ्यता के साथ। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर के पूरब की ओर 40 किलोमीटर घूम जाता है, ठीक है। हाँ
चलो, कह रहा है साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाकर के पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, ये उसने आपसे बोला है। तो दोनों प्रकार से सीखेंगे, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्थ में कितना गया है 40, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, सबसे पहले नॉर्थ में कितना गया है 40 गया, उसने यही तो बोला है, कितना 30 गया, तो भैया 30 भेज देते, जितना बताओ उतना भेज देंगे। 30 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। आगे कह रहा है पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है, फिर किधर पूरब में घूम करके कितना जाता है 40। आप नॉर्थ में जा रहे थे, अब ईस्ट में घूम करके कितना गए मेरे प्यारे मित्र, तो आपने कहा 40 गए हैं, ठीक है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। अब आप ऐसे जा रहे थे, ईस्ट में जा रहे तो राइट नीचे होगा कि नहीं होगा, कितना 20, कितना गया 20। अब जरा ध्यान से समझना भाई, ये टोटल 30 है और ये 20 है, तो ये वाली दूरी ज्यादा होगी, ये कम होगी। आगे कह रहा अंत में वह अपने दाईं ओर घूमकर 40 किलोमीटर। अब आप जा रहे हैं साउथ में, राइट में घूम करके 40 गए, तो भैया बताओ राइट इधर आएगा कि नहीं आएगा, और डिस्टेंस कितनी है ये 40 का, तो हमें कैसे पता लगा भैया 40 ये तो 40 ये तो बराबर दूरी होगी, यहां पर आकर के रुक जाएगा। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, यही तो कह रहा, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब जरा समझो मेरी बात मेरे प्यारे मित्र, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो 30 है। अगर ये 20 है तो ये भी कितनी हो गई, 20 हो गई। तो इस 30 में ये 20 है तो ये कितनी बची, 10, क्योंकि आरंभिक स्थान यहां से यहां तक की पूछी, यहां से यहां तक की पूछी, तो कितनी हो गई 10। तो आंसर कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। लेकिन इसमें आप लगाएंगे NESW वाला, है ना, कौन सा मेथड, NESW मेथड लगाएंगे, बड़े प्यार से चीजों को समझेंगे। देखो भाई लिख दो यहां पर NESW, है ना, NESW लिख दिया। चलो देखो जरा 30 किलोमीटर नॉर्थ में कितना गए हैं, तो आप कहेंगे सर जी नॉर्थ में गए हैं 30, नॉर्थ में, अरे भैया फिर पूरब में ईस्ट में 40 गए, पूर्व में कितना गए, ईस्ट में 40 गए हैं। उसके बाद दाएं घूमकर 20। अब आप ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट के राइट साइड साउथ है, ईस्ट के राइट साइड कितना गए हैं, राइट साइड 20 गए, ईस्ट के राइट साइड साउथ है ना। अंत में वह अपनी दाईं ओर घूमकर 40। अब इसके राइट साइड साउथ के राइट साइड ईस्ट आएगा, साउथ के राइट साइड क्या आएगा, ईस्ट आएगा। कह रहा अंत में वह अपनी दाईं ओर घूम करके 40, दाईं ओर घूम करके कितना 40, सॉरी भाई यहां पर क्या है साउथ, साउथ के राइट साइड क्या आएगा, वेस्ट आएगा, साउथ के राइट साइड क्या आएगा, वेस्ट आएगा, वेस्ट में कितना है 40 है। 40 तदनुसार वह पहले वाले से कह रहा बताओ कितनी दूरी पर। अब देखो जरा बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था अपोजिट डायरेक्शन में बराबर दूरी कैंसिल कर दो भाई। ईस्ट में 40 है, वेस्ट में 40 है, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, 40 से 40 का काम खत्म। अब नॉर्थ और साउथ दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 10 है। दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप बोलेंगे सर जी 10 है। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जी 10 है। कितना आया अंतर बताओ भैया, 10 आया कि नहीं आया, 10 आया कि नहीं आया, बताओ भाई, है ना, बात समझ गए। और देखो इसमें अगर पूछता किस दिशा में, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो नॉर्थ में है कि नहीं है। और थोड़ी देर पहले मैंने यही तो बताया था, जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वही दिशा है, तो नॉर्थ की वैल्यू बड़ी है तो दिशा क्या है, नॉर्थ। चाहे से देख लो, चाहे से देख लो, बात डायरेक्ट मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। देखो गणेश एक स्थल पर खड़ा था, वह 20 मीटर पूरब की ओर, क्या कह रहा भाई साहब 20 मीटर हम किधर गए, ईस्ट में गए, पूरब में 20 मीटर किधर गए, ईस्ट में बोल रहा तो पूरब में 20 चला दिया। फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर, साउथ में कितना गया, 10 गया। जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे हम भी कर रहे, खत्म बात, कुछ ज्यादा सोचने नहीं है। 20 मीटर ईस्ट में तो ईस्ट में 20, 10 मीटर साउथ में। आगे कह रहा 35 मीटर पश्चिम में, वेस्ट में कितना गए हैं 35, है ना, पश्चिम में 35 मीटर वेस्ट गए, ठीक है। कह रहा फिर 5 मीटर पूरब की तरफ, तो ईस्ट में फिर से कितना गए हैं 5 मीटर, 35 के बाद 5 मीटर ईस्ट में गए, 5 मीटर ईस्ट में गए। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस मीटर्स बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये पूछा। आओ जरा देखते हैं अपना वही लॉजिक भैया। देखो जरा यहां पर कुछ बन रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं भैया बाबूजी कह दो यहां पर तो कुछ नहीं कट रहा है, यहां पर तो कुछ नहीं कट रहा है, तो ये क्या बनेगा 20 मीटर पूरब में ये ठीक है भैया, 10 मीटर दक्षिण में ये भी ठीक है, 35 मीटर पश्चिम में ये भी ठीक है, फिर 5 मीटर पूर्व में उसके आरंभिक स्थल और अंतिम स्थल के बीच की दूरी, यानी कि ईस्ट वेस्ट और साउथ की बात की जा रही है ना। लगेगा फिर क्या लगेगा, हाँ हाईएस्ट वैल्यू 35 वेस्ट, नहीं रुको तो भाई रुको तो, और एंड भी ईस्ट है, ये कह रहे हो क्या। अब देखो जरा यहां पर, देखो मैं समझा देता हूं, कोई बात नहीं, ये 25 है ये 35 है, ये 25 है ये 35, दोनों में डिफरेंस है, देखना क्लियर हो जाएगा, परेशान मत हो, क्लियर हो जाएगा। ये एक नया टाइप ही इसमें बनता है। देखो अगर हम यहाँ पर डायग्राम लेते हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 मीटर पहले पूरब में गए हैं, तो पहले किधर गए, 20 मीटर कह रहा पूरब में, तो जरा ध्यान से समझना मेरी बात, 20 मीटर हम पूरब में गए, थोड़ा सा आपको बस चीजें समझनी होंगी। फिर 10 मीटर दक्षिण की तरफ, फिर किधर जाएगा 10 मीटर दक्षिण की तरफ जाएगा, ठीक है ना। फिर 35 मीटर पश्चिम, तो आप इधर आ जाएंगे तो 35 मीटर किधर गए, पश्चिम में, 35 मीटर किधर गए, पश्चिम में गए। और कह रहा फिर 5 मीटर पूरब की तरफ। अब देखो जरा पश्चिम में और 35 मीटर पश्चिम में, फिर 5 मीटर पूरब की, तो पश्चिम में फिर 5 मीटर पूरब, तो यहां पर वापस आ जाएंगे। आप यहां से मान लो, अच्छा वापस आएंगे, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे देखो, है ना। तो 20 और यहां से अगर हम 5 मीटर ईस्ट में वापस आएंगे तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो कह रहा है बताइए उसके आरंभिक स्थल और अंतिम स्थल के बीच की दूरी, तो हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस लेते, ये बात याद रखिएगा। अब कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है,
तो ये डिस्टेंस पूछी गई, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। जरा ध्यान से समझो मेरी बात यहां पर कि अगर ये टोटल देखो ये 20 है तो ये भी 20, ये 10 है तो ये 10 आ जाएगी, ये 20 है तो ये 20, 20 5 25, 25 35 तो ये 10 आएगी यहां पर। उसके आरंभिक स्थल और 5 किलोमीटर पूर्व में, आरंभिक स्थल और अंतिम स्थल के बीच की दूरी, आरंभिक ये अंत यहां पर किया है तो 35 5 हटाएंगे 30 आएगा, यानी कि ये बन जाएगा 10, ये 10 है तो ये 10 अंडर रूट 2 आना चाहिए। कुछ भैया इसमें डायरेक्शन का इश्यू है, हाँ डायरेक्शन का इश्यू है, कुछ भी हो डायरेक्शन का इश्यू है मेरे प्यारे साथियों। अगर यहां पर वही बात है सॉर्टेड डिस्टेंस लेंगे तो 10 ये तो पाइथागोरस लगाओगे कितनी आएगी, 10 अंडर रूट 2 आएगी, कितनी आएगी 10 अंडर रूट 2 आएगी, ठीक है। अंतिम स्थल के बीच मीटर में दूरी बताओ, तो एक काम ये कर सकते हो उसमें, अब थोड़ा सा समझना, अब थोड़ा सा मेरी बात समझना, इसमें आंसर 20 आप टिक कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे ये मैं समझा देता हूं कि एक्चुअल में जब भी पूछी जाए कि आरंभिक बिंदु से दूरी बताओ जहां पर वह खड़ा है, तो आरंभिक बिंदु ये और जहां पर व्यक्ति खड़ा है वो दूरी ये, तो वास्तव में कितनी 10 अंडर रूट 2, वास्तव में कितनी 10 अंडर रूट 2, यहां पर भी 10 अंडर रूट 2 ही निकल के आएगी, ठीक है, समझाएंगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने क्या किया 20, पता है कौन सी ली है कि भाई ये 20 है ये 5, तो 20 5 25 टोटल 35 है तो ये 10 बची, 10 ये तो व्यक्ति पहले इधर 10 गया फिर इधर 10 गया तो टोटल 20 हो गई, टोटल कितनी हो गई 20 हो गई। स्टार्टिंग ईस्ट है एंड भी ई से 25 माइनस में, अरे भाई रोहित पांडे सुन तो लो बेटा, कल से देख रहे हैं तुमको हम, कल से देखा यहाँ पर क्या है आरंभिक स्थल और उनके इन दोनों के बीच की दूरी पूछी है, तो यहां से 10 ये 20। अब अगर इस वाले में आते हैं, अपने इस वाले पैटर्न में आते हैं, जरा ध्यान देना, देखो क्या है ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर, पहले मैं आपसे बोलूं कि पश्चिम में जरा 35 चले जाओ, पश्चिम में 35 चले जाओ, फिर हम आपसे कह रहे हैं वेस्ट में चले जाओ, पूरब में ईस्ट में चले जाओ 25 25 ईस्ट में चले जाओ, तो कितना बचा भैया ये 10 ही तो बचा, ये डिस्टेंस कितनी बची 10, किसमें पश्चिम में, वेस्ट है ना, किसकी वैल्यू बड़ी पश्चिम की, तो पश्चिम में पहले आप क्या किए 10 आ गए, और अब साउथ में जरा ध्यान देना, अब कहां साउथ में, अब कहां भैया, तो आप कहेंगे 10 ये और साउथ में 10, तो टोटल कितनी हो गई 20, 10 और 10 20, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो 35 और 25 के बीच का अंतर 10, वैल्यू किसकी बड़ी है उसी दिशा में जाएगा, और साउथ में 10 तो 10 और 10 20 आएगा, बात समझ गया। वैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछता है तो 10 रूट 2 ही बनता, कितना बनता 10 रूट 2 ही बनता, ठीक है, अब समझ गए, अब समझ गए। हाँ दूरी तो सीधा देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं 10 रूट 2 आना चाहिए, लेकिन 10 रूट 2 इसमें है नहीं, 10 रूट 2 इसमें है नहीं। अब दो तीन चीजें और जरा ध्यान रखो कि हर एक क्वेश्चन सीधा नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिए, हर एक क्वेश्चन सीधा नहीं मिलेगा, याद रखिएगा इस बात को, समझे कि नहीं समझे, हर एक क्वेश्चन आपको सीधा है तो भेज दो भैया 20 मीटर उसको पूरब की ओर, इस प्रकार से भेज दिया, फिर कह रहा है 10 मीटर दक्षिण की तरफ, तो पहले यहां से देखो 20 मीटर कह रहा पूरब की तरफ, तो 20 मीटर पहले हमने पूरब की तरफ भेज दिया, अब 10 मीटर किधर भेज दिया दक्षिण की तरफ, ठीक है, 10 मीटर दक्षिण की तरफ भेज दिया, फिर 35 मीटर पश्चिम, तो पश्चिम इधर होता है तो कितना 35 मीटर, अच्छा ये 20 है ये 35 है तो ये ज्यादा हो जाएगी डिस्टेंस, ये कितनी हो गई 35, कह रहा है इसके बाद 5 मीटर फिर से वह पूरब की तरफ आया है, 5 मीटर फिर से वह पूरब की तरफ आया है, तो देखो जरा अगर हम इसको वापस ले जाएंगे 5 मीटर, कितना ज्यादा नहीं भैया, कितना ले जाओ 5 मीटर, है ना, 5 मीटर अगर हम इसको ले जाएंगे, 5 मीटर अगर हम इसको ले जाएंगे तो 5 ये, तो कह रहा बताओ आरंभिक स्थल ये है ना, आरंभिक स्थल और अंतिम स्थल तो यहां पर आके रुका है, इनके बीच की दूरी बताओ, तो वैसे हमेशा जो डिस्टेंस चलती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, बात समझ गए। अब अगर ये 10 है तो बाबूजी ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, बात तो समझ गए होंगे, ये 20 है तो ये भी 20, 20 ये 5 ये 20 5 25 टोटल 35 है, तो 20 5 25 35 में 25 घटाओगे तो ये वाली कितनी आएगी 10 आएगी, ये वाली कितनी आएगी 10 आएगी, तो 10 ये तो भैया वैसे 10 रूट 2 होना चाहिए, लेकिन 10 रूट 2 नहीं दिए, तो आप ऐसे जोड़ो, यहाँ पर 10 प्लस 10 कितना बनेगा 20, 10 प्लस 10 कितना बनेगा, आप कहेंगे 20 बनेगा। फिर से गलत ट्रैक पे जा रही हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे कि अगर एनएसडब्ल्यू पैटर्न लगाएंगे, तो एनएसडब्ल्यू पैटर्न वाले में मैंने आपको क्या बताया था, ईस्ट में टोटल 25 था, साउथ में टोटल 10 था, वेस्ट में टोटल 35 था, तो मैंने अपोजिट डायरेक्शन का डिफरेंस लेने के बोला था, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना बचा 10, तो पश्चिम की वैल्यू ज्यादा है तो वेस्ट में 10 जाइए, पश्चिम में आप 10 गए, इसके अलावा साउथ का 10 बाकी है, तो यही तो आपको बताया था 10 और 10 20, वही तो 10 और 10 20 है, देखो ना वही तो 10 और 10 20 है, बात समझ गए, अब बात समझ आई। कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति है सत्येन उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं, 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, चलो भाई पहले हम इसको आपको समझा देते हैं डायग्राम से, उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते 70 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ते हैं बाईं ओर, तो भाई पहले उत्तर में कितना गए हैं 70 गए हैं, पहले उत्तर में कितना गए 70 गए हैं, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, तो लेफ्ट इधर है कि नहीं है, बताइए भैया लेफ्ट इधर है कि नहीं है, इधर मुड़े हैं कितना गए हैं, तो आप कहेंगे 35 गए हैं, 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है 35 मीटर सीधा चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 30 मीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है कितना जाता है 30 मीटर जाता है,
बाईं ओर मुड़े हैं, फिर कितना आ गया 30 मीटर आ गया। देखो 70 मीटर चलने के बाद जरा ध्यान देना, उत्तर दिशा में पहले हम नॉर्थ में कितना गए हैं, तो नॉर्थ में गए हैं हम 70, बात समझ गए। अब बाईं ओर मुड़ गए हैं, ठीक है, और 35 मीटर चले हैं, लेफ्ट मुड़ करके कितना चले हैं 35, तो इधर जा रहे थे लेफ्ट मुड़ के 35 चले गए, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 30 जाता है। आप पश्चिम में जा रहे थे, लेफ्ट नीचे की तरफ आएगा, कितना 30 गए, बात समझ गए, ठीक है। यहां तक तो आप कंप्लीट कर चुके। आगे देखो 30 मीटर की दूरी तय करता है, बाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर की दूरी तय करता है। आप साउथ में आ रहे थे, साउथ में आ रहे थे, बाएं इधर होगा कि नहीं होगा, और ये डिस्टेंस कितनी 35, तो भैया ऊपर भी 35 नीचे भी 35, बात समझ गए 35। कह रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो भाई साहब बाबूजी यहां पर खड़े हैं कि नहीं खड़े, बताओ। अब यहां पर खड़े हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये 30 है, तो ये भी 30 होगी कि नहीं होगी। अब टोटल अगर 70 है, तो 70 में ये 30 घटाओ तो ये 40 आए कि नहीं आए, बताओ भैया। ये 40 आई तो डिस्टेंस कितनी होगी, 40 होगी, तो 35 वाला काम खत्म कर दो। अब हमें यहां से देखना ये किस दिशा में, यहां से इस दिशा को देखना, ऊपर की तरफ क्या होता है, नॉर्थ होता है, ये साउथ दिया है, खत्म कर दो, तो क्या आएगा 40 मीटर नॉर्थ आएगा, क्या आएगा 40 मीटर नॉर्थ आएगा। तो ये तो आपका था भैया डायग्राम वाला मेथड, ठीक है। अब मैं फिर से आपको समझाने जा रहा हूं एनईएसडब्ल्यू पैटर्न, फिर से समझाने जा रहा हूं। मैं अभी बता रहा हूं कि एनईएसडब्ल्यू पैटर्न सीख लो, अभी मैं बता रहा हूं एनईएसडब्ल्यू पैटर्न सीख लो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना। बस दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना है, नहीं तो भाई फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मेरा काम है आप तक बेहतरीन चीजें। दिशा में चलता है 70, उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ में कितना गया है 70 गया, बाईं ओर मुड़कर 35, नॉर्थ के लेफ्ट साइड क्या आएगा, वेस्ट आएगा, नॉर्थ के लेफ्ट साइड क्या आएगा, वेस्ट, वेस्ट में कितना गया है, तो आप कहेंगे 35 गया है, ठीक है। 70 गया, बाईं ओर मुड़कर 35, फिर बाईं ओर मुड़कर के 30 जाता है। आप इसके वेस्ट के बाईं ओर साउथ आएगा, साउथ में कितना गए हैं 30 गए, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 30 चलता, फिर से बाईं ओर मुड़कर के 35, साउथ के बाईं ओर मुड़कर के ईस्ट आएगा, साउथ के बाईं ओर मुड़कर के ईस्ट आएगा, ईस्ट में कितना गया है 35 गया। कह रहा है शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान दो, मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान देना, यहाँ पर ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है कि नहीं, जितनी दूरी ईस्ट में तय की उतनी दूरी वेस्ट में, यही तो मैंने बताया। अपोजिट डायरेक्शन बराबर दूरी, काम खत्म कर दो। नॉर्थ का अपोजिट वेस्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन लेनी, बस याद रखो। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, तो 40 70 और 30 के बीच का अंतर कितना आएगा 40, तो ये पता है डिफरेंस कितना आएगा 40 मीटर आएगा, 40 आया। अब किसकी वैल्यू ज्यादा है, नॉर्थ की वैल्यू ज्यादा है साउथ की, नॉर्थ की ज्यादा है, तो डायरेक्शन कौन सी आएगी नॉर्थ, 40 मीटर नॉर्थ में, 40 मीटर नॉर्थ में। सर जी पहले वाला ठीक है, पहले वाला ठीक है, जरा सोचो ये मेथड ठीक है कि ये मेथड ठीक है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लग रहा है कि यही ठीक है, इसका मतलब तुम आप नई चीजें एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते हो, अपने दिमाग में जोर डालना ही नहीं चाहते हैं, बात समझ रहे, आप अपने दिमाग में जोर डालना ही नहीं चाहते हो, साफ साफ क्लियर है इससे, बात समझ गए। तो मेरे प्यारे साथियों ये एनईएसडब्ल्यू पैटर्न है, मैं आपको इसी मेथड से क्वेश्चन करवाऊंगा, बात समझ गए, इसी मेथड से करवाऊंगा बस।